इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली रामायण में कई छप्पे कवित्त लिखे। बहुत विस्तार दिया इस चरित्र का। केवट जी ने ऐसी बात कह दी, भगवान चुप ही हो गए, बोले ही नहीं। मानस में 3-4 स्थलों पर ऐसा वर्णन आता है, भगवान के मर्म को कोई नहीं जान सकता। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि। कौन मर्म जान सकता है? भगवान का मर्म तो वही जान सकता है, सोई जान नहीं जेहि देहु। भक्त भगवान के मर्म को जानता है। भरद्वाज जी जानते हैं, जाना मर्म नहात प्रयागा, मगन हो ही तुमरे अनुरागा। भगवान का मर्म भगत जानता है। ये भगत है, केवट जी भगत है। भगत होने के लिए कोई बहुत नाटक नहीं चाहिए, विधि नहीं। क्या विधि है? ऐसा ऐसा करेंगे तो भगत हो जाएंगे। भगत कोई कंडीशन पर बनता है क्या? ऐसा होगा तो भगत होगा, कैसा भी भगत। भगत का कोई वेश नहीं, कोई देश नहीं, कोई परिवेश नहीं। भगत तो भगत। बस एक कंडीशन है साहब, चतुराई से मुक्त होए। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है ही रघुराई। भक्त को इससे मुक्त होना। एक गीत है, थोड़ा टेढ़ा है। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणमसि। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणमसि। एक कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हा, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। एक बार ब्रह्मा पग धोले जब बामन अवतार। 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 दूजी बार सियाजू के देखे लिहल जनक पखार। केवट से सिद्धि है मैं धोआवेला कवन गुणवा। केवट से सिद्धि है मैं धोआवेला कवन गुणवा। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। बड़ा बड़ा तमाशा भइल रह गईला मुस्का के। बड़ा बड़ा तमाशा भइल रह गईला मुस्का के। भगवान कुछ बोलते नहीं, बस मुस्कुरा देते। साधक कहता है, बड़ा बड़ा तमाशा भइल रह गईल मुस्का के। बड़ा बड़ा तमाशा भइल रह गईल मुस्का के। बानर भालू के उल्टा कपड़ा हंसी। बानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के। भगवन हंसेला सावेला कवन। भगवन हंसेला
रिझावेला कवन गुणवा एक कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से एक कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से प्रभु जी रिझावेला कवन गुणवा से प्रभु जी रिझावेला कवन गुणवा से प्रभु जी रिझावेला कवन गुणवा से। केवट जी ने कहा, प्रभु इसी नाव से परिवार पालता हूँ, पात भरी शहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो यही लगी राजा जो हो, दिन बितहीन कैसो गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बाद ना बढ़ई हो, तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहूँ, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। भगवान चुप। एक बात तो पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, केवट जी ने ऐसी कह दी, क्या? बोले प्रभु यदि इस घाट पर आप पार उतरेंगे तो नाव में जाना होगा। थोड़ी दूर आगे गंगा जी में जल का था थोड़ा ही होता है, गंगा जी भक्ति हैं, भक्ति गंगा में डूबने का कोई व्यवहार नहीं है। अब आदमी बाढ़ आई हो एकदम मरने पर ही तुला है, तब तो कौन रोक सकता है। जल का स्वभाव पशु का है। समुद्र जी ने कहा ना, डोल गंवार शूद्र पशु नारी, डोल गंवार शूद्र पशु नारी, गगन समीर अनल जल, जल का स्वभाव पशु का है। जैसे पशु पगह छुड़ाया तो किसको पटकेगा, किसको रौंदेगा, किसको तोड़ेगा, उसी प्रकार जब जल का प्रवाह होता है तो किसको ले आएगा, शंकर जी बहेंगे कि हनुमान जी बहेंगे कि पुल बहेगा, कोई लेखा जोखा नहीं, जिधर गया उधर साफ। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर, जय श्री कृष्ण लपटाई दी। जल का स्वभाव ऐसा है। अब भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ये कह रहे हैं क्या? बोले एही घाट से थोड़ी कदूरी है, कटिलो जल थाह दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरह तरनी, घरनी घर क्या समुझाई हो जो, तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के ही भांति जियायु हो जो, भरु मारिए मोहि बिना पग धोए हो नाथ नाव चढ़ाए हो जो। इस घाट से थोड़ी दूर कमर भर पानी है, आप कहें तो मैं डंडे से थाह दिखाऊं, जैसे जैसे पानी बढ़े वैसे वैसे कपड़ा आप ऊपर करके चले पार करा दूंगा। कितना अटपटा भगत है, बड़ा विचित्र है ये। आपने वो गीत सुना होगा, प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, को नियम बदलते तो हम तो गलत गाते हैं यार, हम तो कह ही रहे हैं। एक शब्द छूट गया ना, एक शब्द छूट गया, कोई बात नहीं। तो ये सरकार हमारे प्रेम के वशीभूत होकर अपना नियम बदल देते हैं। अरे पितामह भीष्म जब मारने लगे तो चक्र तो ले नहीं सकते, तो चक्र की जगह चक्रे उखाड़ के चल पड़े। तो पितामह भीष्म ने पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? बस आपने तो कहा हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो कृष्ण भगवान शांत हो गए, बोले हाँ कहा था। तो कब कहा था? जब आपने नहीं कहा था तब कहा था। जब आपने ही कसम उठा रखी है कि हम तो उठवा के रहेंगे, तो हमने अपनी तोड़ दी, आपकी रख दी भगवान ने आज। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, भगवान को किसी विषय पर किसी कार्य पर बाध्य नहीं कर।
जब हम बाध्य करेंगे तो भगवान, कई लोग कहते हैं हे भगवान पानी कब रुकेगा, ये कोई बात है? बरसन दो, जिसको आना है जाना है बरसन दो, बरसन दो। भगवान से कोई काम, भगत जो होता है वो भगवान से कोई काम करवाता ही नहीं। यदि हम भगवान से काम कराते हैं तो भगवान थोड़ी है, तब तो आपके सेवक हो गए सब। भगवान से बस एक पंक्ति कहिए, जय ही विधिनाथ हो हित मोरा करहु सुबेग दास में तो। भगवान को बाध्य न किया जाए, भगवान ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा न हुआ तो भोग बंद, बाउंडेशन नहीं। श्रेष्ठ को आप बाध्य नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम तो भाई राजी हैं, हम उसी में जिसमें थारी रजा है, बस आप जैसे खुश हम खुश। देखिए किसी भी परिस्थिति में केवट भगवान को बाध्य नहीं करेंगे। वो कहते हैं आपको पार उतरना है तो ये है, और नहीं उतरना है तो पैदल जाना है तो ये है। सोचिए, भगत तो भगत, आदमी जहां होता वहीं सोचता है। केवट जी को लगा ये उदासीन वेश में हैं, घर से चले हैं, लगता है इनके पास कुछ देने के लिए उतराई, जैसे हमारे पास कुछ नहीं है वैसे इन्हों के पास नहीं है बस। तो हाँ, देखिए आपने कभी देखा हो गूंगा व्यक्ति को गूंगे व्यक्ति से बात करते देखा हो, क्या आनंद आता है, ब्रह्म रस, ब्रह्म सुख अनुभव ही अनूपा। दो लोग गूंगे हों, आप उनका संवाद देखिए, ओह वो कहे और वो समझे, बोलने वाले से अधिक। हाँ। वो कह दिया मैं वहां से आया, मैं वहां से आया, यहां कब आए, कब जाना? अद्भुत। मैं तो बहुत आदर करता हूँ, मुझे कोई गूंगे व्यक्ति मिलते हैं मुझे इतना आनंद आता है, बहुत बहुत बहुत। अभी से नहीं, बचपन से आता है। मैं घंटों बातें करता, मैं 8 में पढ़ता था, गूंगे चाचा थे, उनसे बहुत बातें करता था, इतना प्यार। ओफ, वो जब कोई बढ़िया मिठाई पाते थे तो चुरा के मेरे लिए रखे रहते थे, घंटों बात होती थी, और वो मिठाई क्या कहना। ओफ, ये ब्रह्म रस है साहब, जिसको ये नहीं देता उसको इतना दे देता। भगवान एक रोकता है तो एक को बढ़ा देता है, इसका स्वभाव है, उसको आप आनंद अनुभव करो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।